जब मुद्दा असली हो ना तो हजारों किलोमीटर का गैप भी कुछ चंद मिनटों की दूरी के ऊपर सिमट जाता है। आज हिसार से दूर मैं रोहतक शहर के अंदर आया हूं और आने की एक खास वजह है। खास वजह पता है क्या है? खास वजह है एक गौशाला। ये आप देख पा रहे हैं, श्री बाबा मस्तनाथ पीड़ित बीमार लावारिस गौशाला। यहाँ पे एक चीज रह गई है लिखनी, पता है क्या? यहाँ पे सिर्फ इतना लिख रखा है, श्री बाबा मस्तनाथ पीड़ित बीमार लावारिस गौशाला। इसके आगे एक चीज और लिखनी चाहिए थी, और यह लिखना चाहिए था कि गरीब गौशाला, और इसको जो संभाल रहा है जो बाबा जी है वो भी गरीब बाबा जी। केडी ने एक बात कही थी, जो असली हिंदू होगा वो कदर करेगा गौआ की, लेकिन यहां पर कदर जो है वो जीरो हो चुकी है। इंसान यहाँ से आते हैं जाते हैं, देखते हैं हमारी गाय रोड के ऊपर कचरा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है, उसको गौशाला तक छोड़ने तो हो सकता है आ जाएं, लेकिन जो गौएं ऑलरेडी गौशाला के अंदर है, क्या एक दफा उनकी तरफ किसी ने देखा है जाकर? क्या हालात है उनके? मैं अंदर गया, जब मैंने देखा तो हालात कैसे थे, आइए आपको मैं लेकर चलता हूं कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। आप लोगों के सहयोग की खास जरूरत है, और जो लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, बोहर के बिल्कुल नजदीकी आप देख पा रहे हैं श्री बाबा मस्तनाथ पीड़ित बीमार एवं लावारिस गौशाला बोहर रोहतक। एक स्पेशल टीम है डॉक्टर की, ये देख पा रहे हैं, 1 2 3 वॉलंटियर्स हैं डॉक्टर्स यहाँ पर, जो दिन रात इन गौओं की सेवा के अंदर लगे रहते हैं। क्योंकि जो भी पूरे शहर के अंदर गायें अगर कट जाती है, बीमार हो जाती है, कहीं पर भी कुछ हो जाता है, तो ये स्पेशल उसको उठा कर लेकर आते हैं, किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। और आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पर चारे की भी कमी हो चुकी है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर दवाइयों की भी कमी हो चुकी है। आपके होते और हिंदुओं के होते और गऊ को माता कहते, उसके बावजूद भी अगर हमारी माँ के ऊपर कलंक लगे तो साहब इससे ज़्यादा डूब के मरने की बात आई थिंक कुछ हो नहीं सकती। आ जाइए, अंदर का मैं भ्रमण जरूर करवाऊंगा आपको, 1 नहीं 2 नहीं, पूरी करीबन 350 गायें इस अकलौती गौशाला के अंदर है। आ जाइए, और इस गौशाला को जो संभाल रहे हैं वो है हमारे बाबा जी। बाबा जी राम राम। राम राम, जय हो भाई। एक बात बोली है कि गरीब गौशाला, बुरा तो नहीं लगा? भाई बुरा तो लगा ही है, जब गरीब है तो गरीब ही है, गरीब को गरीब कहेंगे तो बुरा तो लगेगा। आपका नाम भी गरीब बोल दिया मैंने। जी हाँ जी, आपने अच्छा किया, गरीब बोल दिया, क्योंकि गरीब गौशाला है ही गरीब ही है बेचारी। बाबा जी सीधी एक बात, सरकार की तरफ से कितनी हेल्प मिल पा रही है? हमें तो भाई चौथा साल हो गया, 28,000 रुपये मिले हैं अब तक 4 साल में। एक दिन का खर्चा कितना है? एक दिन का 12-13 हज़ार के करीब लगभग हो जाता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें कि चारा भी है, लेबर भी है, और जी के इनका बखर वगैरह चारा है, दवाई बूटी है, जो भी है, टोटल मिला कम से कम 12। दान दक्षिणा कितनी आ जाती है? दान दक्षिणा भाई सेवक भक्ता के ऊपर है, कोई चारा करवा रहा है, व्यवस्था को कैसी करवा रहा है, सब सेवक भक्तों के ऊपर चल रहा है ये। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई इंसानों ने व्रत रखना छोड़ दिया हो, अब हमारी गौ माता 1 वक्त का या 2 वक्त का यहाँ पे व्रत करती हो? नहीं जी, गौ माता ही कृपा से, ऐसा तो जिस दिन से यहाँ संभाला है ऐसा कोई दिन मनुष्य नहीं आया जिस दिन हमारी गौ माता ने व्रत रखा हो। अब भरपूर जो है इनकी जैसी भी बन रही है वैसे इनका पेट है गिल्ला सूखा, कहने का मतलब ये है, लेकिन भूखे नहीं मरने देते आप। भूखे नहीं मरने देते, चाहे हमें किसी के दरवाजे जाके मांग कर लाना पड़ो, लेकिन चाहे खेत में तो काट कर लाना पड़ो, लेकिन लेके आएंगे इनके लिए। हाँ जी मेरे भाई, क्या कह रहे थे? भाई बाबा अल्लाह सूखा कहीं से भी लाओ, लाना पड़े ना तो गौ लिए, चाहे खेता मत लाओ चाहे कहीं से भी लाओ। घना बैठ के ना कुछ आदमी बोल तो दे भाई साहब, गऊ को हम छोड़ के आए थे, संभाला नहीं, लेकिन क्या उन्होंने, वो लोग गऊ को संभाल पाते हैं? ये 5,000 रुपये के पर्चे कटवा जाओ, 5,000 रुपये में उगाएगा, क्या होगा पूरे साल में? बीने का लगा लो, बीने में कितने आँख आ जाएगी, तो बाबा कहाँ से हो करेगा? 10-10 रुपये जोड़ कर अपना होकर है भाई। आओ बाबा जी। बाबा जी परेशान बहुत हैं, लेकिन इनकी परेशानी आप दूर कर सकते हैं। ये सारा मशीन है, इसके लिए अच्छी तो एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बारिश आ जाती है पूरा पानी यहाँ भर जाए। सबसे मेन सब प्रॉब्लम ये है कि ये जो थोड़ा अपना गोदाम बनाया है बाखर के लिए, जो ये बारिश का पानी है दिखा दीजिए इधर, सब अंदर जाता है यहाँ से, ये जो है ये सब भर जाता है यहाँ, ये अपना सारा पानी भर जाता है। हाँ सब पूरा भर जाता है। जैसे बारिश आ जाती है पूरा पानी, ये सब टीनें टूटी हुई हैं,
हाँ, ये ऊपर से सारा का सारा टीन है ना। हाँ जी, ये हाँ पानी जी। सारा ये देख सकते हैं आप, 5-4 दिन ये ऊपर से सारा पानी वहां से होके ये सारा का सारा पानी नीचे आता है और ये सारा नीचे टपकने लग जाता है। हालत खराब। हाँ जी, हाँ जी। इधर से देखिए, आ जाओ, इधर आ जाओ जी महाराज जी। टूटा पड़ा है। चल भाई हट पीछे, अंदर घुसने की जगह नहीं है। देखो अगर इनको अब बाहर निकालेंगे तब इसकी सफाई करेंगे, 2-2 3-3 बार सफाई करनी पड़ी थी, तब ऐसा है ये। नहीं तो यहाँ एक दिन भी आदमी नहीं रुक सकता, ऐसे हालात इतना हैं। चिकट हो रहा है नीचे, इसका क्या इलाज हो? इसका इलाज यही हो कि यहाँ और साइड तैयार हो, एक बार उस टाइम उसमें बदला जाए, उससे उसमें दोबारा बदला जाए, और तब ये व्यवस्था हो सकती है, ना तो इससे भी बुरा हाल है। कितनी गौए हैं फिलहाल महाराज जी अपने पास में? 280-85 के करीब हुए हैं, और बच्चे उनके? बच्चे समेत ही हैं टोटल जी। बच्चे समेत। हाँ जी। आ जाइए इधर, इधर दिखाइए एक बारी। ये देख पा रहे हैं, ये अभी जैसे गाय ने गोबर कर दिया ना, अभी ये यहीं पे रहेगा। उठाने के अंदर इसको जो टाइम लगेगा ना, इतने तक फिर गऊ इसके अंदर बैठ नहीं पाती। नहीं बैठ पाती। अभी इनको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद फिर इसकी सफाई करेंगे, फावड़े कस्सी झाड़ू जो भी है मेहनत करेंगे, फिर इसकी सफाई करेंगे, फिर इसमें सूखा डालेंगे, जो पुराना खराब हुआ हुआ है वो डालेंगे, फिर इनका रात गुजारा होगा। नहीं तो रात को बैठ भी नहीं सकती, ऐसे हालात हैं। महाराज जी अभी कितना एक स्टॉक पड़ा है आपके पास में तूड़ी का, अगर मैं जिक्र करूँ तो एक बारी बता दीजिए, सब लोग जानना चाहते हैं। स्टॉक तो भाई अपने पास कुछ है ही नहीं, अपना तो तुरंत दानर महाकल्याण है, जो जैसे अपना 2-4 दिन का पड़ा है तूड़ा है ये। अच्छा। इसमें अगर गौ माता के भाग से या कोई अब्बर का कोई सेवक भगत आ गया, उससे अरदास करेंगे भाई चारा खत्म है, थोड़ी करो यार। चारा आने को तो अभी टाइम भी पड़ा है, करीबन करीबन 2 महीने तो पड़े हैं। हाँ कम से कम 2 महीने। इतने कैसे काम चलेगा? इतना भाई साहब ऐसे चला जैसे गांव के नजदीक के संग, ये मतलब अपने वहाँ या रुड़की है, पुड़ंगी है, बोर है, बालोट है, जितना भी है ना मांग के लेना पड़ेगा यहाँ, और कोई ऐसे नहीं देने आता। पब्लिक आप देना है जे गौशाला में, फिर आपने आप देना आज तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी बाबा जी। वो तो गौ माता की कृपा है, जो अपने आप इन्हीं की बदौलत जो है, गौ माता की कृपा से आज ये जो सृष्टि टकी हुई है, इसी के आधार पे टिकी हुई है। आगे चलते हैं और दिखाइए गौशाला मेरे को। उसके साथ साथ में ना मैं डॉक्टर की टीम को कहूँगा, एक बार डॉक्टर की टीम से भी मैं बातचीत कर लूँ कि भाई वो कितना है कि यहाँ पे संभाल पा रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर की टीम है। नमस्कार भाई साहब। एक सीधी बात, कितना एक स्टॉक दवाइयों का है पड़ा अपने पास? दवाइयाँ नहीं है अभी फ़िलहाल, बस काम चल रहा है, वो भी हर चीज़ की दवाई उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। तो फिर कैसे मैनेज करते हो? कुछ बाबा कर देते हैं, कुछ है, बस काम चल रहा है, मेडिकल स्टोर से ला के देते हैं बाबा ही, वैसे कोई नहीं है खास। बिल्कुल सही कहा इनने, बिल्कुल भी दवाइयाँ नहीं है, मतलब बहुत ही कम है दवाई जो है, उनसे फिर काम चल रहा है। बाकी बाबा जी हैं जो उपलब्ध करवा रहे दवाइयाँ हमको मेडिकल स्टोर से। एक गाय, मान लिया गाय को ब्लडिंग हो जाती है, पैर कट जाता है या मांस कट जाता है कहीं से, और उसके लिए जब बीटाडीन की भी जरूरत पड़ती है, और अगर वो मौके के ऊपर नहीं मिलती या फिर जेब में पैसे नहीं होते, तो कैसी बीतती है? बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। स्टेप बीतते हो तो वो तो जब होती है, जब सामने होता है इंसान, जब भी पता चल पाती है कि क्या बीतती है, कैसे बीतती है। सर ये है कि जब भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो काम चला, नहीं तो चला रहे हैं बस। ऐसा ही कुछ है कि बस बाबा ला देते हैं मेडिकल स्टोर से, या फिर कुछ हो जाए तो हो जाए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ना के बराबर सिद्ध है, ना के बराबर सिद्ध है यहाँ पे तो। हालात खराब हैं और इसको शेयर करें आप, और शेयर के साथ साथ में मैं आपको बता देता हूं, इस गौशाला का अकाउंट नंबर और IFSC कोड ऊपर चल रहा है। आप इसका किसी भी राशि के अंदर, किसी भी रूप के अंदर इस गौशाला की हेल्प जरूर करें, क्योंकि सीधी सीधी एक बात, गौ हमारी माता है। अगर रियल के अंदर आप उसको माँ का दर्जा दे रहे हैं तो साहब ये ज़रूरी है कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करें, और हर व्यक्ति को अपनी सैलरी के अंदर से करीबन 2-4-5% तो ज़रूर निकालना चाहिए, जो कि दान खाते के अंदर लगे। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे ये इतने भाई लगे हुए हैं साफ़ सफाई के लिए। भाई साहब कितना वक्त लगता है साफ़ सफाई में? साफ बदन लगता है, सारा दिन लगता है भाई, सारा दिन। ये हालात हैं। अभी ये देख पा रहे हैं, अभी शेड की भी और ज़रूरत है। पूरी कंप्लीट अगर मैं बात करूँ ना, पूरी की पूरी गौशाला का अच्छे से डिज़ाइन तैयार होके
और मैनेजमेंट के हिसाब से इस पूरी कंप्लीट गौशाला को दोबारा बनाने की जरूरत है। असली बात तो है ये। लेकिन अभी जो गुजारा हो रहा है वो गुजारा भी मैं वैसे तो कम नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं पे शेड छप्पर जो भी है एक बार सर्दी से बचाने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन सर्दी से तो हो सकता है बच जाए, लेकिन भूख के कारण मर जाए। भूख और दवाई दोनों की खास जरूरत है इस इकलौती गौशाला के अंदर, गरीब गौशाला जिसका नाम मस्तनाथ जी के नाम के ऊपर रखा हुआ है। नाथों की गौशाला के अंदर आज हालात ये हैं साहब, तो आखिर कहीं ना कहीं पर हम लोगों को कहीं पर डूबने की भी जगह नहीं मिलेगी चुल्लू भर पानी में। तो इसको शेयर करें। बाबा जी, कोई भी मैसेज अगर आप देना चाहते हैं ना पब्लिक को, बहुत लोग देख रहे हैं, इसको शेयर करेंगे, आवाज़ दूर तक पहुंचाएंगे। जो व्यक्ति आपके पास में 1-1, 2-2, 4-4 जो भी रुपए देगा उसका तो भला होगा ही होगा, जिसके पास में देने के लिए नहीं है वो व्यक्ति शेयर करके आपकी इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का काम करेगा, ताकि गौ माता उसको यानी कि पूरा आशीर्वाद दे सके। क्या कहेंगे उन लोगों को? हम उनको गौ माता की तरफ से पूरा आशीर्वाद रहेगा। गौ माता उनको लद्दो बद्दो, गौ माता उनकी आमदन के भंडार भरे राखो, मौज करो, आनंद करो। हम तो ये कराएं जो सेवक भगत अपना तन मन से लगे रहो। मैं तो सीधी सीधी मेरे को देखिए पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब मैं इनकी तरफ देखता हूँ ना, ये छोटे छोटे बच्चों की तरफ मैं देखता हूँ, ये देखिए, ये अगर ध्यान से देखने के बाद में आप इसको कुपोषण का शिकार नहीं कहेंगे तो साहब आप क्या कहेंगे? देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए आप कुपोषण का शिकार नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे? कम से कम अगर हम लोग बात करें ना तो गौशाला के अंदर करीबन ज़्यादा नहीं कहता 1000 व्यक्ति ऐसा चाहिए जो वॉलेंटियर के रूप के अंदर हर महीने कम से कम, बिल्कुल कम से कम 1000 व्यक्ति 1100 रुपए की पर्ची तो कम से कम कटवाए, तब जाकर इस गौशाला का हो सकता है थोड़ा सा उद्धार हो जाए। बाबा जी, अगर 1000 व्यक्ति, इतने लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, अगर 1000 व्यक्ति निकल कर सिर्फ मात्र 1100 रुपए के हिसाब से या फिर कुछ भी आपको दे तो क्या काम चल जाएगा फिर? हाँ, फिर ऐसा है गौ माता की कृपा से थोड़ा इनका बढ़िया पालन पोषण हो सकता है, शोषण होने से बच जाएगा। शोषण होने से बच जाएंगी ये। मैं इतनी दूर आया हूं इस आवाज को उठाने के लिए, आपको सच दिखाने के लिए और सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए। अब सच देखना ना देखना वो आपका काम है, गहराई से देखना ना देखना वो आपका काम है। अपनी नेक कमाई में से 1-2-4% का हिस्सा इन जानवरों के लिए निकालना जो भूखे हों, चाहे वो रोड के ऊपर भी है, चाहे वो गौशाला भी है, उनके लिए भी निकालना तो भी अपने आप के अंदर एक बड़ी बात है। अगर हम लोग इतना भी कर देते ना साहब, तो कहीं ना कहीं पर वो कहते हैं ना, इस जन्म में तो है ही है, अगले जन्म में भी हमारा कहीं ना कहीं पर अच्छे घर के अंदर, अच्छी जिंदगानी के अंदर एक रिश्ता बन जाता है। शेयर कीजिए, आवाज़ दूर तक पहुँचाइए और कम से कम 1000 वॉलेंटियर इस गौशाला के लिए आगे निकल कर आए, जो मात्र 1100 रुपये आए महीने इस गौशाला के नाम से दान कर दें। आने वाले वक्त के वो एक बात थी ना, चिड़ी चोच भर ले गई और नदी ना घटे नीर, और दान दिए दन्ना घटक कह गए संत कबीर। शेयर करें, आवाज़ दूर तक पहुँचाए। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। जय गौ माता।